अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम देखें बेसिकली हम जितनी भी मैं खुद भी बेसिकली एक पठान कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम किस तरह अपनी बच्चों की तरबियत करेंगे, किस तरह उनकी मेंटल हेल्थ को हम स्ट्रांग रख सकते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग हो। क्योंकि मोस्टली हम सिर्फ और सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत मेंटल हेल्थ के। हम चाहते हैं कि बंदा अच्छा दिखे, उसकी फ़िज़िक जो हो, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ जो हो, वो ठीक ठाक हो। अदरवाइज़ उसका मेंटल हेल्थ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, इस पे हम ज़्यादा फोकस ही नहीं करते। तो आज हम सिर्फ कुछ 10 वे है जिसके ज़रिए हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने में। तो सबसे पहले हमारा जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले उसमें 10 पॉइंट्स में से सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टॉकिंग। टॉकिंग बातचीत का जो तरीका होता है, अगर हम देखें अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटीज़ में, तो देखिए मोस्टली हम बच्चों के साथ उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हमें ध्यान से हम फोकस नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा हमें कुछ बताना चाहता हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हो, अगर बड़े लोग बैठे हुए हैं एक जगह पे और इसी दौरान बच्चा आ जाता है, तो मोस्टली हम उसकी बात को इग्नोर कर लेते हैं कि चलो छोड़ दे, बच्चा है, जो भी कह रहा है, इसको हम ज़्यादा ध्यान ही इन चीज़ों की तरफ नहीं देते। तो इस लिहाज से अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कोई बच्चा, आपका बच्चा आए, लोग बैठे हो और आपके साथ वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम बताना चाहता है, तो आपने उसको इतना आदी किया हो कि वो खुल के आपको वो प्रॉब्लम शेयर कर सके। मोस्टली हम देखिए अपनी खासकर पठान कम्युनिटी में, अगर एल्डर लोग, बड़े लोग बैठे हुए हों और बच्चे लोग आ जाए, तो उसको हम मार पीटते हैं, गालियाँ देते हैं, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें उनके साथ करते हैं, लेकिन उसकी वो बात नहीं सुनते। हम कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो, हम फिर बाद में देखते हैं, जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। और जो बच्चे चाइल्डहुड में इग्नोर हो जाए, बचपन की एज में, जो मोस्टली एज है 2 ईयर से लेकर 7 ईयर तक, इसमें अगर आप बच्चों को इग्नोर करते हो तो वो उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब सेकंड जो पॉइंट है, इसमें कोपिंग स्किल्स हैं। कोपिंग स्किल को हम बेसिकली उर्दू में निपटने की सलाहियत कहते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गई। उसको किस तरह हम एक चीज़ सिखाएंगे कि एक प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है तो उसको किस तरह हैंडल करना है, जो हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोपिंग स्किल तो बहुत दूर की बात है कि हम एक बच्चे को बताएं, अगर ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपने मोटिवेटेड रहना है, किस तरह स्ट्रांग रहना है कि वो प्रॉब्लम आपको, आपकी मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करें। थर्ड वन जो हमारा मेन पॉइंट है वो है वेलबींग। वेलबींग ऑलरेडी हम सब जाते हैं। वेलबींग में आपकी डाइट प्लान भी आ जाती है, ईटिंग हैबिट्स भी आ जाते हैं कि बच्चे को खाने पीने का आप तरीका सिखाओ, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इन चीज़ों पे हम फोकस कर लें। हम बच्चों को तो पैसे दिल से दे देते हैं, 50 रुपये 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन वो जो खाते हैं हम उस चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। आया वो बाहर जाके क्या चीज़ें खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पापड़ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, उन चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं करते। तो मेन चीज़ वेलबींग में ये है कि आप बच्चे की उन चीज़ों को भी देखें, उसको भी प्रमोट कर ले, क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है, उनकी सेहत के लिए, और क्या चीज़ अच्छी नहीं है, उन चीज़ों पे भी हम फोकस कर लें। फोर्थ वन जो हमारा मेन पॉइंट है वो है सेल्फ़ केयर। वो सेल्फ़ केयर में अपना ख़्याल रखना। बच्चे को हम किस तरह बताएंगे कि अपना ख़्याल किस तरह रखा जाता है। सेल्फ़ केयर सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रखें जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो अपना केयर कर सकें, नहीं। आपने वो जो इन्वायरमेंट आपने बच्चे को प्रोवाइड किया है, आया वो उनके लिए सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है कि नहीं। सपोर्टिंग इन अ सेंस कि उनकी मेंटल हेल्थ को वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे। बच्चे जहाँ पे खेल रहा है आप उसको प्रमोट करें, बच्चे की हेल्प करें कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो खेलने कूदने में। अगर बच्चा खेलता है उनके लिए प्रॉपर टाइम मैनेज कर लें कि इस टाइम बेटा आपने खेलना है, ये करना है, वो करना है। जो हमारे पठान कम्युनिटी में उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं कि हम बच्चे को उन चीज़ों में सपोर्ट करें, कि अगर वो खेल रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट करें, उनको प्रमोट करें कि अच्छा है बच्चा खेल रहा है, किसी अच्छी एक्टिविटी में इंगेज है। फिफ्थ वन जो हमारा पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन खुद मुख्तारी। बच्चे को इतनी आपने खुद मुख्तारी दी हुई हो कि वो अगर कोई चीज़ लेना भी चाहे तो उस पर कोई बैन ना हो, पाबंदी। वो चीज़ उसके अगर फ़ायदे की है, वो अपनी चॉइस से लेना चाहता है, उनको पसंद है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी पे मैं बेसिकली अपनी एक कम्युनिटी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम देखें, अगर ईद आ रही है तो बच्चों के लिए हम वही सूट लेते हैं जो हमें पसंद हो, जो बाप पहनता है, बाप लाता है, कपड़ा थोड़ा सा रह जाता है हम उसके लिए दे देते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, कौन सी उनकी चॉइस है, क्या चीज़ें उनको पसंद है, कि हम वो लेकर आए बच्चे के लिए।
हम वही चीज़ें ले आते हैं जब हम खुद शॉपिंग के लिए जाए, अपने लिए कोई चीज़ लेनी हो तो उसके मुताबिक हम बच्चे के लिए भी अपनी पसंद से ले लेते हैं। उनकी चॉइसेस को नहीं देखते, उनको कौन सा कलर पसंद है, कौन सी चीज़ उनको पसंद है, आया कौन सी चीज़ से वो खुश हो जाएगा, हम उन चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन हमारे बजट में क्या आ रहा है और हम अपने लिए जो ला रहे हैं, अक्सर अगर हम देखें, अब एक ही घर में एक ही तान में से 3-4 सूट हम बना लेते हैं जिनमें उनकी चॉइस है या नहीं, उस पर हम फोकस ही नहीं करते। जो हमारी चॉइस है हम उस पर वही तोप देते हैं। अब सिक्स मेन जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप के हवाले से है। बच्चे को रिश्ते की सारी चीज़ें समझानी पड़ती है कि मतलब ये रिश्ता हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, ये रिश्ते हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है, जो हम बेसिकली करते ही नहीं है। बच्चे को ये सारी चीज़ें नहीं बताते। अगर हम देख के अपनी कम्युनिटी में अगर उसकी मदर के साइड पे रिश्ते स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तो हम उन चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। वो मामू लोगों के साथ क्लोज़ होगा, मामू के बेटों के साथ क्लोज़ होगा, उस साइड के, जिससे उन पे फोकस करके वो इस साइड के और रिश्ते बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सारे रिश्ते वो भूल जाए। लेकिन नहीं, हमने उनको हर प्रॉपर रिश्ते की, बहन के साथ किस तरह रिलेशन रखना है, भाइयों के साथ किस तरह रखना है, अपने पेरेंट के साथ किस तरह रिलेशन रखना है, ये हम उनको दिखाएं। अगर हम देखें, मोस्टली इफ़ेक्ट करती है ये चीज़ें बच्चे को कि घर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते कि बच्चे इनके सामने लड़ाई झगड़े हमने नहीं करने। हम क्या करते हैं, बच्चे हो या ना हो, हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। अगर हमने लड़ना है तो उसी इन्वायरमेंट में लड़ना है। एक ही घर में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बच्चों को वो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं उनके मेंटल हेल्थ को, लेकिन हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। हम बच्चों को किस किस नामों से बुलाते हैं, किन किन नामों से, उनको निकम्मा कह के, कमीना कह के, बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं अभी यहाँ पे आप लोग के सामने ले भी नहीं सकता, लेकिन उन्हीं नामों से हम उनको बुलाते हैं कि आप बहुत निकम्मे, आप तो कुछ किसी चीज़ के काबिल नहीं हो। इससे क्या हो जाता है, अगर आप एक बच्चे को कॉल करते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो चीज़ें हैं वो हमारे सेंस आर्गन के ज़रिए, सेंसेस के ज़रिए हमारे माइंड में चलती है, हमारे माइंड के अंदर चली जाती है, हमारी अनकॉन्शियस में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपको गालियाँ दे रहा है, आपके सामने किसी और को भी गालियाँ दे रहा है, तो वो आप सेंसेस के ज़रिए सुन रहे हो। हियरिंग जो हमारा सेंस है, कानों के ज़रिए हम सुन रहे हैं, वो हमारे माइंड में जा रही है। वही चीज़ें हमारे बिहेवियर में डेवलप हो रही है धीरे धीरे। जब हमारी एज बढ़ती है, वही चीज़ें डेवलप होती है। हम अगर आगे भी हमारे साथ यही सोल्यूशन निकलता है, अगर कोई बुरी बात हमें कह देते हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स होता है, हम गालियाँ ही देते हैं, क्योंकि हमने वही चीज़ सीखी होती है जो हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है बचपन से आगे। तो इन चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है कि रिलेशनशिप की वैल्यूज़ उनको बताएं, रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस उसको बताएं, रिलेशनशिप किस तरह रखना है वो सारी चीज़ें बताएं, किस हद तक रखना है वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएं, अपने सराउंडिंग किस तरह, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ की एक सर्कल बनाता है। बच्चे की एक ही सर्कल बनाओ कि इस सर्कल में आपने रहना है, और वो बाउंड्रीज़ अपनी बनाए कि उस हिसाब से वो किस चीज़ में सेटिस्फाई है, उस हिसाब से वो अपनी बाउंड्रीज़ बनाए। अब सिक्स्थ जो है हमारे साथ रोल मॉडल है, सेवन्थ वन सॉरी, रोल मॉडल, कोई ऐसी शख्सियत उसके लिए रोल मॉडल रखो जिससे वो आगे कुछ सीखे। हम मोस्टली अगर हम देखें, हम क्या रोल मॉडल देते हैं, फला बंदा इतना कमा रहा है, वो दुबई में बैठ के, सऊदीया में बैठ के इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, आप तो किसी काम के ही नहीं हो। हम वो रोल मॉडल उनको दिखा रहे हैं कि आपका मामू इतना कमा रहे हैं, आपके अंकल इतने कमा रहे हैं, आपके कज़न इतने कमा रहे हैं। वो किस तरीके से कमा रहे हैं हम उनको ये नहीं बता रहे, लेकिन वो सिर्फ कमा रहे हैं, हम बच्चे को यही बता रहे हैं। नहीं, रोल मॉडल आपका ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आप कुछ लर्न कर सको, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल की हो, उस स्ट्रगल से आगे जाके उन्होंने कुछ सक्सीड किया हो, अपनी ज़िंदगी का एक गोल उनको मिला हो, उसी गोल की तरफ उनके बीच में कितने ऑब्स्टिकल आए हो, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को बताएं कि यहाँ से गुजरा था, ये सारी चीज़ थी, ये इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरीज़ हैं, इतना स्ट्रगल इस बंदे ने किया था और आज जाके ये इतना सक्सेसफुल बना है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ रोल मॉडल क्या होते हैं, हमारे मामू, हमारे अंकल, हमारे कज़न, हमारे पड़ोसी रिश्तेदार, कोई बंदा। मोस्टली अगर हम देखें, हमारे यहाँ बच्चे अगर कोई पढ़ते नहीं है, काम नहीं करते, तो हम उनको क्या करते हैं, अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो हम उनको ये कहते हैं, अगर नहीं पढ़ोगे तो कहीं गद्दा चलाओगे, कहीं रेली पे छोले बेचोगे, कभी सब्ज़ी बेचोगे, फ्रूट बेचोगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम बताते हैं बच्चों को। तो वो चीज़ें उनके मेंटल हेल्थ को बेसिकली अफेक्ट कर रही होती है।